देखिए सर, इस लेक्चर में हम समझेंगे वेक्टर सबस्पेस। क्या समझेंगे? वेक्टर सबस्पेस क्या चीज़ होती है। ठीक है, वेक्टर स्पेस हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सारे कर चुके हैं। अब वेक्टर सबस्पेस पे आते हैं। एक्चुअली क्या होता क्या है, वेक्टर स्पेस क्या है कि एक कोई भी वी वेक्टर स्पेस है, डब्लू कोई सबसेट है वी का। डब्लू को आप वेक्टर सबस्पेस कह दोगे, उसी फील्ड पे, जिस फील्ड पे आपका वेक्टर स्पेस वी था, उसी फील्ड पे ऑपरेशन भी वही होंगे। ठीक है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। कब? जब वो खुद अपने आप में क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। मतलब डब्लू के पास वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब आप उसे क्या कह दोगे, वेक्टर सबस्पेस कह दोगे। क्या कह दोगे? वेक्टर सबस्पेस कह दोगे। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है इसकी। अब अगर वेक्टर सबस्पेस हमें समझना है तो क्या है कि जैसे हम पढ़ते थे, एच कोई सबसेट है किसका, जी का। एच सब ग्रुप हो जाता था यदि ए बी यूनिवर्स आपके एच में बिलोंग कर जाए। ठीक है ना। इसी प्रकार इसकी भी कुछ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होंगी जिससे हम कह पाएंगे कि ये सबस्पेस है। ठीक है, इन जनरल जो बेसिक डेफिनेशन हमसे कहती है कि वो सबसेट उसी फील्ड पे, डब्लू कोई सबसेट है किसका, डब्लू कोई सबसेट है वी का। जिस फील्ड पे वी काम कर रहा है उसी फील्ड पे डब्लू भी काम करेगा। अगर ये डब्लू सारी प्रॉपर्टी को रखता है वी की, तो ये डब्लू क्या हो जाता है, सबस्पेस हो जाता है। ठीक है ना। अब हमसे पहली थ्योरम क्या कह रही, देखिएगा इसकी थ्योरम्स समझते हैं हम। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये कहती है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू of vector space Vf to be a subspace of V is that W is closed under vector addition and scalar multiplication। तो ये इतना कहता है केवल कि आप किसी भी सबसेट को अगर सबस्पेस प्रूव करना चाहते हैं, आप किसी भी सबसेट को अगर सबस्पेस प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इतना प्रूव कर दीजिए कि वो क्या है, क्लोज्ड हो जाए अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये W जो कि सबसेट है V का, ये सबसेट V का आपका, ये सबसेट V का वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा यदि आपके पास ये क्या हो जाए, केवल क्लोज्ड हो जाए। पहली थ्योरम तो यही कहती है, फिर इसको प्रूव करके दिखाते हैं हम आपको। तो इसके पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होंगी कि जिससे हम इसको ये बता पाएँ कि ये सबस्पेस है। ठीक है ना। तो हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन हमसे क्या कहती है, हम W को लेट W इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस। हम क्या इसके प्रूफ में, W इज ए वेक्टर स्पेस, मतलब सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा। अभी बताया वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ और विथ कंडीशन क्या है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इन अगर आप W को वेक्टर सबस्पेस कह रहे हैं, W को आप क्या कह रहे हैं, वेक्टर सबस्पेस कह रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को रखेगा सर। अगर वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को रखेगा, ये W एक सबस्पेस, मतलब वेक्टर स्पेस मतलब सबस्पेस मतलब वेक्टर स्पेस ही होता है। अभी डेफिनेशन ऊपर पढ़ी हमने। तो इसका मतलब ये W जो होगा क्लोज्ड भी होगा। क्लोज्ड का मतलब फॉर ऑल अल्फा और बीटा आप V में से W में से उठाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा W में होगा, और अगला आपके पास A अल्फा भी जो होगा W में होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वो कहता था कि नेसेसरी कंडीशन ये है कि W अगर सबस्पेस है, मतलब वेक्टर स्पेस है, तो प्रूव कीजिए वो क्लोज्ड होगा। सबस्पेस मतलब वेक्टर स्पेस है तो बिना क्लोज्ड प्रॉपर्टी के तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन में हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, यही बता देना है कि अगर वो सबस्पेस है तो इसका मतलब क्लोज्ड होगा अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बात करते हैं हम सफिशिएंट कंडीशन की। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हैं हम। सफिशिएंट कंडीशन हमसे क्या कहती है? सफिशिएंट कंडीशन क्या है? ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन को समझिएगा आप। सफिशिएंट कंडीशन क्या कह रही है इसकी?
ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन हम लेके चलेंगे, W क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और हमें प्रूव करना है कि वो वेक्टर सबस्पेस होगा सर। अगर वेक्टर सबस्पेस होगा तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी को हमारे पास क्या है कंडीशन, लेट W एनी सबसेट ऑफ V, W कोई सबसेट है किसका, V का सबसेट है। सबसेट भी कैसा है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नॉन एम्प्टी, क्योंकि जब हम नॉन एम्प्टी लेंगे तभी तो उसके अंदर एलिमेंट लेंगे। और साथ में कंडीशन क्या है, एंड क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ठीक है। क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये, ठीक है। तो हम देन हमें प्रूव क्या करना है फिर, देन वी हैव टू प्रूव दैट W इज सब स्पेस मीन्स वेक्टर स्पेस। एक एक करके सारी प्रॉपर्टी में दिखाऊंगा। मैं ले लेता हूँ एल्फा, कोई वेक्टर एल्फा एलिमेंट ले लेता हूँ इसका। हम जानते हैं वन फील्ड में बिलोंग करता है, वन फील्ड में होता है। सर अगर वन फील्ड में होता है तो -1 भी फील्ड में होगा, -1 भी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, -1 भी फील्ड में होगा। अब आप देखिए, एक लेता हूँ मैं -1, एक लेता हूँ -1 लेता हूँ मैं फील्ड का एलिमेंट, और एल्फा लेता हूँ मैं किसका, W का एलिमेंट। हम W के बारे में कह रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये जो आपके पास क्लोज्ड अंडर, ये लाइन क्या कहती है देखिएगा, हमसे ये लाइन कहती है कि क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसने बोल रखा है। तो इसका मतलब इसका यूज किया जा सकता है, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जा सकता है। कैसे करें, -1 स्केलर है और एल्फा वेक्टर है, तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, W में। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं हो गया कि -α बिलोंग कर गया W में, -α भी हमारे W में बिलोंग कर गया। तो प्रत्येक एल्फा के लिए, फॉर ऑल एल्फा, -α भी मेरे W में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। अब आगे देखिएगा, एल्फा कॉमा -α में V में से, सॉरी W में से उठाता हूँ, तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करूँगा, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन का यूज करूँगा। तो दिस इम्प्लाइज एल्फा प्लस -α, दिस इज इक्वल्स टू एल्फा माइनस एल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर ऑल्सो बिलोंग्स टू W। 0 वेक्टर भी बिलोंग कर गया, तो सर हमें क्लोज्ड भी मिल गया, 0 वेक्टर भी मिल गया और इनवर्स भी मिल गया। भाई इतना सफिशिएंट है बताने के लिए। बाकी सारी कंडीशन एसोसिएटिव भी होगा, वो क्या रखेगा, एसोसिएटिविटी को भी रखेगा, बाकी वो एडिशन में आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी रखेगा, साथ में जितनी भी वो 4 प्रॉपर्टी होती थी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली उनको भी रखेगा। क्लोज्ड हो ही गया स्केलर एडिशन में भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी, और आपके पास यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी और इनवर्स मिल गया। तो इसका मतलब हमारे पास सारी की सारी इसकी सफिशिएंट कंडीशन मिल गई कि सारी प्रॉपर्टी, ऑल अदर प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड लिख देंगे आप इसमें, ठीक है। तो ये वेक्टर आपका सब स्पेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारी कंडीशन को रख रहा है, ये सब स्पेस की सारी कंडीशन को रख रहा है। तो हमने क्या कह दिया, हमें लेके क्या चले थे, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को हम लेके चले थे, हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट को लेके चले थे सर, किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को लेके चले थे। इस नॉन एम्प्टी सबसेट को हमें क्या करना था, ये नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होगा दिखाना था, वेक्टर सबस्पेस। किन का यूज करके, ये जो दी गई कंडीशन है क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों का यूज करके हमें क्या दिखाना था, ये वेक्टर सबस्पेस होगा, मतलब वेक्टर सबस्पेस की सारी प्रॉपर्टी को रखेगा। तो रख रहा है, फिर हमने ये 3 प्रॉपर्टी तो दिखा दी, एल्फा माइनस एल्फा, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये आइडेंटिटी भी दिखा दिया, ऑल अदर प्रॉपर्टी आर ऑल्सो होल्ड इन दिस W। तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगली थ्योरम है इंपॉर्टेंट, इसको हम करते हैं, फिर सेम कंडीशन पे आ रही है, इसको भी देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखिएगा, क्या कह रहा है देखो पहले,
पहले तो हम ये देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, उसको समझते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of vector space Vf to be a subspace of V is that alpha belongs to W, beta belongs to W, alpha minus beta belongs to W. सेकेंड क्या कह दिया, A alpha belongs to W. अब ये प्रॉपर्टी दे दिया आपको, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आपसे कहा कि बताइए कि ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो सर पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है हमसे, नेसेसरी कंडीशन कहती है W कोई सब स्पेस है V का। लेट W, मैं लिखता हूँ आप यहाँ पे, W बी एनी सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस ऑफ V ओवर फील्ड F, ठीक है। जिस फील्ड पे वो काम कर रहा था इसी फील्ड पे ये भी काम करेगा। अगर सर ये सब स्पेस है तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस होगा। सब स्पेस होने का मतलब क्या होगा, हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वेक्टर स्पेस होगा मतलब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को रखेगा। अगर सब स्पेस है तो क्लोज्ड भी होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी रखेगा। एल्फा इसमें बिलोंग कर रहा है W में, तो माइनस एल्फा भी बिलोंग करेगा हमारे W में। तो अब मैं एक वेक्टर लेता हूँ एल्फा, एक लेता हूँ माइनस बीटा, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एल्फा प्लस माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू एल्फा माइनस बीटा भी किस में बिलोंग करेगा, W में। क्यों करेगा, क्योंकि W सब स्पेस है। सब स्पेस है तो वो सारी कंडीशन को रखेगा जो सब स्पेस होने के लिए वेक्टर, सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा। हमने वही तो कहा, सब स्पेस कौन होता है, जो वेक्टर स्पेस होता है। तो अगर वेक्टर स्पेस है तो ये इस कंडीशन को रखेगा। और इसी प्रकार कोई भी A आप फील्ड में से उठाइए और एल्फा आप W में से उठाइए तो वो A एल्फा वाली कंडीशन को भी रखेगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन तो प्रूव होगी सर। नेसेसरी कंडीशन यही तो दो प्रूव करनी थी। नेसेसरी कंडीशन में आप W को क्या लेके चलेंगे, सब स्पेस लेके चलेंगे। नेसेसरी कंडीशन में आप W को सब स्पेस लेके चलेंगे। ये नेसेसरी कंडीशन कहती है W सब स्पेस है मतलब वेक्टर स्पेस है। प्रूव क्या कर देंगे, ये दो दी गई कंडीशन को प्रूव कर देंगे, ये और A अल्फा वाली कंडीशन को प्रूव कर देंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से प्रूव हो जाएगा सर। बात करते हैं इसके सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं, देखिएगा आप सफिशिएंट कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे हम, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में सर हम क्या लेके चलेंगे, ये दो कंडीशन है हमारे पास है, 1 and 2 होल्ड, इक्वेशन 1 and 2 होल्ड, ये जो दो दे रखी हैं आपको होल्ड, ये हमारे पास है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू शो दैट या प्रूव दैट, शो दैट W इज, क्या होगा W, सब स्पेस। मतलब सब स्पेस होने का मतलब वेक्टर स्पेस। सब स्पेस उसी को कहते हैं जो वेक्टर स्पेस होगा, हमने डेफिनेशन जो पढ़ी उसके अकॉर्डिंग। तो अब आप देखिए हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पे दे रखी हैं इसमें। अब आप एल्फा कोई वेक्टर उठाते हैं W में से और बीटा बराबर भी आप एल्फा ले लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या कहती है, एल्फा माइनस बीटा बिलोंग करेगा आपके W में। अब आप रखिए, देखिए एल्फा माइनस बीटा बराबर आपने एल्फा रखा है, एल्फा दिस इक्वल टू 0 वेक्टर हमारे W में बिलोंग कर गया। पहली बात मेन चीज़ 0 वेक्टर होती है, 0 वेक्टर बिलोंग कर गया। अब देखिए अगली कंडीशन में 0 वेक्टर उठाता हूँ W में से और एक एल्फा उठाता हूँ W में से, तो फिर वही प्रॉपर्टी का यूज करके, यही वाली प्रॉपर्टी का यूज करके 0 माइनस एल्फा दिस इज इक्वल टू माइनस एल्फा बिलोंग्स टू W। प्रत्येक एल्फा के लिए एक माइनस एल्फा भी हमारे W में बिलोंग कर गया। मतलब ये हुआ कि एल्फा अगर बिलोंग करता है तो माइनस एल्फा भी आपके W में बिलोंग कर गया, माइनस एल्फा भी W में बिलोंग कर गया। ये यही तो बोलता है, एल्फा के क्रॉसपॉन्ड माइनस एल्फा भी आ गया।
अब आप देखिए एक अल्फा है एक माइनस बीटा है, दो वेक्टर आपने डब्ल्यू से उठाए, फिर कंडीशन का यूज किया अल्फा माइनस माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सर इसका मतलब डब्ल्यू क्लोज्ड भी हो गया। तो बस और अदर और सारी कंडीशन हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये मेन कंडीशन होती है। हमने दिखा दिया जीरो वेक्टर भी मिल गया हमें, अल्फा के क्रॉसपॉइंट माइनस अल्फा भी मिल गया हमें, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हमारे पास ऑल अदर कंडीशन आर ऑल्सो होल्ड। ये कंडीशन मेन होती है ना, ये कंडीशन अगर आपके पास हो जाती हैं, ये सफिशिएंट कंडीशन में हमने यही लेके चले थे, ये दो कंडीशन हमारे पास फर्स्ट और सेकंड होल्ड करती हैं, तो आपको सब स्पेस प्रूव करना है, मतलब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी देनी है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, आइडेंटिटी मतलब क्लोज जीरो माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसने गिवन कर रखा हमें। देखिएगा स्केलर वो कंडीशन में नहीं दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो दे रखा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ए अल्फा भी मेरे डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ऑल अदर कंडीशन आर ऑल्सो होल्ड फॉर डब्ल्यू। सो the necessary and sufficient condition for W of a vector space VF is subspace of V if and only this। ठीक है, ये होगी हमारी थ्योरम नंबर सेकंड। सर अब आते हैं हम थ्योरम नंबर थर्ड पे। थर्ड थ्योरम क्या कहती है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। तो हमने कर ली अल्फा माइनस, अच्छा अल्फा माइनस बीटा तो कर लिया। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास थी, फर्स्ट तो जनरल थी, सेकंड थ्योरम हमारी यही अल्फा माइनस बीटा थी। अच्छा थर्ड थ्योरम भी यही लिख दी हमने। फोर्थ थ्योरम पे आते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा। सर इसको सही कर लेते हैं हम थर्ड वाले को, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डब्ल्यू टू बी ए सबस्पेस ऑफ वी। हम ये तो हम कर चुके हैं, इसको छोड़ के हम इस पे क्या कर देते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है फॉर डब्ल्यू ए अल्फा, जिसका यूज हम सारे क्वेश्चंस में करेंगे, प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये देखिए सर इसको तो हम प्रूव कर चुके हैं ना, तो अब अगली थ्योरम में ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिएगा नेसेसरी कंडीशन में पहले लिखता हूँ, नेसेसरी कंडीशन। सर नेसेसरी कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, हम क्या लेके चलेंगे नेसेसरी कंडीशन में, W कोई सब स्पेस है V का, तो सब स्पेस है मतलब वेक्टर स्पेस होगा। W लेट W बी एनी सब स्पेस ऑफ V का सब स्पेस है, तो इसका मीनिंग ये होगा W इज क्लोज्ड and closed under vector addition and scalar multiplication, under vector addition and scalar multiplication ठीक है सर। तो इसका मतलब W के अंदर आपके पास अल्फा और बीटा आप W से उठाइए और A कॉमा B आप फील्ड में से उठाइए, तो यहाँ पे ए अल्फा प्लस बीटा और ए अल्फा वाली कंडीशन आपके डब्ल्यू में होगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी डब्ल्यू के अंदर एग्जिस्ट करेगी। कौन सी कंडीशन, ए अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू में होगा, कॉमा स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ए अल्फा भी डब्ल्यू में होगा। अब आप देखिए सर, आप लीजिए ए अल्फा है तो बी बीटा भी आपके डब्ल्यू में होगा, एक ही चीज़ है। और ये कह रहा है क्लोज्ड है वेक्टर एडिशन में, तो ये वेक्टर ही तो होता है, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा भी आपके डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। तो नेसेसरी कंडीशन तो यही थी ना, अगर सब स्पेस है तो वो दी गई कंडीशन को आपको प्रूव करना है, दी गई कंडीशन को आपको प्रूव करना है। कंडीशन ये है, ये नहीं है कंडीशन, ये तो सर हमने पहले कर चुके हैं उसमें। तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेके चले थे, W कोई सब स्पेस है V का, अगर सब स्पेस है तो W क्लोज्ड होगा वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सर समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन भी रखेगा, ये भी रखेगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, ये वेक्टर एडिशन हो गया। तो ये हमारे को क्या मिल गई, कंडीशन जो प्रूव करनी थी वो कंडीशन हमें मिल गई यहाँ से। ठीक है सर। अब देखिए ये तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन आई सर। अब बात करते हैं हम सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन को कैसे प्रूव करें इससे वो बताता हूँ। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन भी देखते हैं यहाँ से। सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, ये कंडीशन लेके चलेंगे, दी गई कंडीशन क्या, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये लेके चलेंगे। अब सर ये लेके हमें प्रूव क्या करना है, वो आपका डब्ल्यू सब स्पेस है। देन वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ। अब सर देखिएगा, सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को रखेगा। मैं जानता हूँ ए और बी मेरे फील्ड के एलिमेंट हैं। अगर ए और बी मेरे फील्ड के एलिमेंट हैं तो मैं फील्ड में ये भी जानता हूँ ए बराबर 1, अगर बी बराबर 1 लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इसको यहाँ रख देता हूँ 1 इंटू एल्फ़ा 1 इंटू बीटा। तो ये क्योंकि ये है मेरे पास, ये टूल है, एज ए टूल मैं इसको लूँगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एल्फ़ा प्लस बीटा मेरे डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा सर। एल्फ़ा प्लस बीटा मेरे डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 इंटू एल्फ़ा इज इक्वल टू एल्फ़ा होता है। अब दूसरी कंडीशन पे आइए। ये तो हमने एक कंडीशन ये प्रूव करी, यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब आप जब देखेंगे ए को 1 बिलोंग करता है तो -1 भी, ए को -1 ले सकता हूँ मैं, और बी को मैं क्या ले सकता हूँ, 0। ऐसा करूँगा तो -1 इंटू एल्फ़ा प्लस 0 इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस एल्फ़ा, बिलोंग कर गया आपके डब्ल्यू में। ये कंडीशन है ना मेरे पास, ये टूल है, इसका यूज कर सकता हूँ। तो प्रत्येक एल फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाइज माइनस एल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब हर एक एल्फा का एडिटिव इन्वर्स भी आपके डब्ल्यू में है। एडिटिव इन्वर्स भी आपने प्रूव कर दिया। अब आप जब ए बराबर 0 ले लो, बी बराबर भी 0 ले लो, तो 0 इंटू एल्फा प्लस 0 इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू, ये 0 वेक्टर होगा, ये भी 0 वेक्टर होगा, बराबर 0 वेक्टर। तो सर मेरे पास 0 वेक्टर भी मिल गया। तो मैंने कहा ये इतनी कंडीशन आप दिखा दो, तो उसके बाद ऑल अदर कंडीशन, ऑल अदर प्रॉपर्टी आर ऑल्सो सेटिस्फाई लिख देंगे आप। ऑल अदर प्रॉपर्टी, ऑल अदर प्रॉपर्टी आर ऑल्सो सेटिस्फाई, ऑल अदर प्रॉपर्टी आर ऑल्सो सेटिस्फाई। किसके अंदर, डब्ल्यू के अंदर, टू बी सब स्पेस ऑफ बी। इस डब्ल्यू को सब स्पेस होने के लिए अन्य कंडीशन भी और सारी कंडीशन भी इससे सेटिस्फाई होंगी। तो सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू सब स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को रख रहा है, तो इसका मतलब ये सब स्पेस हो जाएगा, मतलब वेक्टर स्पेस हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था हमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम इसका एज ए टूल सब स्पेस प्रूव करने के लिए करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं थ्योरम नंबर अगली। इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम जब हम थ्योरम का प्रूफ जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, तो इस थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। इसका या पहले वाली जो थ्योरम पढ़ी उन दोनों का यूज़ करके हम करेंगे इसको। ठीक है, ये क्या कह रही है, तो पढ़ते हैं पहले इसको, देखिएगा। ये कहती है कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है डब्ल्यू वेक्टर स्पेस वी एफ का, वो सब स्पेस कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ each pair of alpha and beta belongs to W and each scalar in F a alpha plus beta again in W। ऊपर वाली तो थ्योरम है, ठीक है, उसमें a alpha plus b beta था, तो यहाँ पे आपके पास a alpha plus b beta था, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, केवल ये हो गया a alpha plus b beta की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, खाली a alpha plus beta हो गया सर। ठीक है, तो इसको भी प्रूव करके दिखाते हैं, सेम कंडीशन से प्रूव कर देंगे हम इसको। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, इफ एंड ओनली कह रहा है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ही हुई। इफ एंड ओनली कह रखा ना इसने, तो हम इसको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ही लेके चलेंगे। ठीक है,
नेसेसरी कंडीशन लिख लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है सर। जब नेसेसरी कंडीशन की बात करेंगे तो नेसेसरी कंडीशन वही जैसे ऊपर किया था, W कोई सबसेट है, लेट W कैसा सबसेट है, इज सबसेट ऑफ V का कोई सबसेट है, देन W मस्ट, सबसेट कैसा सबसेट है, यहाँ पे देखिएगा W सबस्पेस है, कैसा सबसेट है, W ऐसा सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ W और वेक्टर स्पेस ऑफ V है, वेक्टर स्पेस है, सब ऐसा सबसेट है जो वेक्टर स्पेस भी है ना, सबसेट है V का सच दैट W इज सबस्पेस, W इज सबस्पेस। सर अगर W सबस्पेस है तो क्लोज्ड होगा, ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा, वेक्टर एडिशन में भी होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगा। इसका मतलब A बिलोंग्स टू F लेता हूँ, अल्फा बिलोंग्स टू W लेता हूँ, तो इसके अंदर A अल्फा बिलोंग करेगा W में। इसी प्रकार बीटा अगर आप W से उठाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा A अल्फा प्लस बीटा आपके W में बिलोंग कर जाएगा, A अल्फा प्लस बीटा आपके W में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो यही तो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन से और क्लोजर प्रॉपर्टी से लगाइए तो नेसेसरी कंडीशन फुलफिल होगी सर, नेसेसरी कंडीशन यहाँ से फुलफिल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेसेसरी कंडीशन को कह सकते हैं कि नेसेसरी कंडीशन इसके लिए फुलफिल होगी, ठीक है। दिस इज नेसेसरी कंडीशन, क्या है नेसेसरी कंडीशन, ये फुलफिल होगी। अब हम सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, लेट ये कंडीशन होल्ड होती है, W कोई सबसेट है V का सच दैट W के अंदर A अल्फा प्लस बीटा वाली कंडीशन मेरे W के अंदर फॉलो होती है। तो इस कंडीशन का यूज करके मैं एक एक करके W को मुझे प्रूव क्या करना है, देन इसको पूरा अगर मैं लिखता हूँ, देन वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है, W इज सबस्पेस, सबस्पेस शो करना है, मतलब सबस्पेस की सारी प्रॉपर्टी को आपको दिखाना है सर। अब आप देखिए A इज इक्व टू 1 ले लेता हूँ, और 1 अगर आप जानते हैं 1 बिलोंग करता है, स्केलर का एलिमेंट होता है, तो -1 भी आपके स्केलर में होता है, मतलब फील्ड में बिलोंग करता है। अगर हम A इज इक्व टू क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ना, A इज इक्व टू -1 ले लेते हैं, ठीक। A इज इक्व टू अगर मैं -1 ले लेता हूँ यहाँ पे, और बीटा इज इक्व टू क्या ले लेता हूँ, अल्फा, बीटा इज इक्व टू अल्फा ले लेता हूँ, तो -1 इंटू अल्फा और प्लस अल्फा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, -अल्फा प्लस अल्फा, दिस इक्व टू 0 वेक्टर हमारे W में मिल जाएगा, पहली कंडीशन, ठीक है सर, पहली कंडीशन ये मिल गई। अगेन जब आप 0 वेक्टर को प्राप्त कर चुके हैं W में, तो A अल्फा प्लस, फिर इसी कंडीशन का यूज करूंगा, मेरे पास ये टूल है सर, ये किसकी तरह काम कर रहा है, टूल की तरह, A अल्फा प्लस 0 वेक्टर, दिस इज इक्व टू A अल्फा बिलोंग्स टू W, इट मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो होल्ड इन W, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो है W में होल्ड हो रहा है। अब इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो गया, तो उसके बाद हम अगली कंडीशन देखते हैं, अल्फा कोई W में लेते हैं, -1 कोई हम फील्ड का एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा -1 इंटू अल्फा को क्या आप -1 इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू -अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल W के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं आप, माइनस, क्यों, क्योंकि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को भी रखेगा ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को रखेगा। वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब है A अल्फा प्लस B बीटा से ही निकाल रहा हूँ सर मैं, A अल्फा प्लस B बीटा, आप ऐसे देखिए ना, अल्फा बिलोंग कर रहा है तो -अल्फा तो हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं ना, यहाँ पे देखिए A इज इक्व टू -1 ले लूँगा मैं, तो यहाँ से आपके पास -अल्फा वाली कंडीशन, इसको 0 वेक्टर ले लीजिए,
तो आप ए को 1 की जगह पे -1 लिख सकते हैं, तो माइनस अल्फा आ जाएगा, माइनस अल्फा भी आपके डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब, और अगली एक और कंडीशन अगर मैं इसमें देखता हूँ तो ए इज इक्व टू मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 इंटू एल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्व टू एल्फा प्लस बीटा मेरे डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, मतलब क्लोज्ड भी हो गया। ये जो डब्ल्यू है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी रख रहा है। तो इसका मतलब डब्ल्यू ने जितनी हमें नेसेसरी आवश्यकता थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ को रख लिया सफिशिएंट में। सफिशिएंट जितनी आवश्यकता थी उन सारी प्रॉपर्टीज़ को रख रहा है। क्या क्या होती है वो, क्लोजर प्रॉपर्टी मिल जाए हमें, आइडेंटिटी हमें मिल जाए सफिशिएंट कंडीशन के अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हमें मिल जाए, ये देखिए माइनस एल्फा भी मिल रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी मिल रही है और जीरो वेक्टर भी मिल गया, तो आप नीचे लिख देंगे ऑल अदर कंडीशन आर ऑल्सो सेटिस्फाइड इन डब्ल्यू, दैट्स वाई डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी एफ। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा वी एफ का सर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम कर लेंगे। अब एक इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन सीखते हैं। देखिएगा इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन ही करेंगे इसके। ये तो थ्योरम्स थी। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये A1 A2 A3 A फिक्स्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किससे लिए गए हैं, A1 A2 A3 आर फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ फील्ड, देन W ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रायड है सर। ये ट्रायड मतलब क्या हुआ, x1 x2 x3 ये ट्रायड होता है। टपल मतलब 3 टपल का, ट्रायड का मतलब 3 टपल से। तो जो इस इक्वेशन को फॉलो करता हो सच दैट दिस, ये इक्वेशन फॉलो होती हो, तो आपको सब स्पेस प्रूव करना है V3F का। तो सर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो है A1 A2 A3 फिक्स है, तो वेरिएबल कैसे लूँगा मैं, एल्फा बराबर ले लेता हूँ x1 x2 x3 और बीटा बराबर ले लेता हूँ मैं y1 y2 y3। ये वेक्टर उठाता हूँ किससे उठाता हूँ मैं, W में से उठाता हूँ। मुझे W को ही तो प्रूव करना है। ऐसा W ऐसा है जो ट्रायड में रखता है और इस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो अब हमारे पास अगर ऐसा है तो वो कहेगा कि ये तो फिक्स है आपका A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 बराबर 0 आएगा। यहाँ भी वो फिक्स होंगे कौन, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 बराबर 0 होगा। ये भी तो यहाँ भी तो रखेंगे इस इक्वेशन को ये। तो अब आप देखिए सर आपको प्रूव करना है A अल्फा प्लस B बीटा। अभी हमने थ्योरम पढ़ रखी है, अगर आप इतना दिखा दो कि A अल्फा प्लस B बीटा W में बिलोंग करेगा, इसका मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि A अल्फा प्लस B बीटा आप वेक्टर निकालोगे, वो वेक्टर भी इस इक्वेशन को रखता है, वो वेक्टर भी इस इक्वेशन को रखता है, तो आप उसको सब स्पेस कह देते। सबसे पहले हम निकालते हैं A अल्फा प्लस B बीटा। सर उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए A अल्फा क्या होगा, AX1, ध्यान से देखिएगा AX1 AX2 AX3, A अल्फा प्लस B बीटा क्या होगा, BY1 कॉमा BY2 कॉमा BY3। इनको जोड़ो तो आपको क्या मिलेगा, AX1 प्लस BY1 कॉमा AX2 प्लस BY2 कॉमा AX3 प्लस BY3, ये मिलेगा। अब ये x हो गया, ये y, ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये मतलब ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। तो वो कहता है अगर x1 x2 x3 हो तो ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। यहाँ y1 y2 y3 हो तो ये इक्वेशन फॉलो होगी। तो इसका मतलब अब इसमें भी अगर ऐसी इक्वेशन फॉलो हो जाती हो, मतलब A1 फिक्स था तो A1 इसके लिए भी फिक्स होगा। इसका x क्या है, AX1 प्लस BY1 प्लस A2 भी फिक्स था, उसके लिए क्या हो जाएगा, AX2 प्लस BY2 प्लस A3 भी फिक्स था, AX3 प्लस BY3। अब इसको मुझे 0 प्रूफ करके दिखाना है। कैसे प्रूफ करूँगा, देखो यहाँ से इसको और इसको एक साथ लेता हूँ और उनमें से A कॉमन लेता हूँ, तो क्या आएगा देखिएगा, AX1 A1 x1, इसको देखो, इसको इसके साथ लूँगा, A बाहर लूँगा। अब A2 x2
प्लस A2x2 प्लस तीसरे वाले में से A3x3, इसी प्रकार प्लस B, इनमें से B बाहर लेता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, B बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या आएगा A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3, ये तो आएगा, ये A3 है सर, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 से आप जान रहे हैं ये 0 है, देखो यहाँ से A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 बराबर 0। इसका मतलब ये वाला जो A अल्फा प्लस B बीटा आया है ना सर, A अल्फा प्लस B बीटा भी इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। A अल्फा प्लस B बीटा जो आपका आया है उसमें x1 ये था, x2 ये था, x3 ये था, उसने भी इस इक्वेशन A1 x1 A2 x2 A3 x3 इनको जोड़ा आपने तो तब भी आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था, ये वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। थैंक यू।